नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर जैसे कि पता होगा कि हम जो है एसएस सीरियल 2023 के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चनों के यहाँ पर चैप्टर वाइज आपके यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर आपके यहाँ पर एज के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ उनका। तो दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपके यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के, ज्योमेट्री के, SICI के, उसके अलावा हमने आपके यहाँ पर आज जो है एज वाला चैप्टर भी आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इन सबके सॉल्यूशन हम आपके यहाँ पर करा चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लेना। तो दोस्तों आज की क्लास आपके यहाँ पर बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर एज के अंदर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि रहीम की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री जो है सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। ठीक है, प्रेजेंट एज हम जो है PR से यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पर बोल रहा है कि रहीम जो है वो आपके यहाँ पर रहीम को हम RA से यहाँ पर शो कर देते हैं, सविता को हम S से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रहीम की जो वर्तमान आयु है वो सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। ठीक है, यानी कि 5 है तो दोस्तों ये आपका पर 1 है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की जो आयु होगी वो सविता की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पर 7 साल अगर मैं जोड़ दूँ दोनों के इसके अंदर, तो सविता की जो आयु होगी उसकी यहाँ पर 3 गुना होगी। यानी कि ये 3 गुना होगा, ये 1 गुना होगा। तो रहीम की वर्तमान आयु यानी कि ये प्रेजेंट एज आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ही नहीं है। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला है कि रहीम की वर्तमान आयु बताओ, रहीम की प्रेजेंट एज बताओ क्या होगी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप जो यहाँ पर इनके गैप को यहाँ पर मैच कर सकते हो। ये आपके यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों 4 का गैप है। इसको यहाँ पर 4 का गैप बनाने के लिए 2 से इंटू करोगे, यानी कि इस पूरी को 2 से इंटू करोगे तो दोस्तों आपके पास क्या रेशो बचेगा, आपके पास रेशो बचेगा 5:1 और यहाँ पर बचेगा 6:2। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास ये आ जाएगा। हमने यहाँ पर 7 साल बढ़ाएं। ठीक है, तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर 7 साल दे रखा है। ठीक है, आप जो यहाँ पर इस प्रकार समझो कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर बोल रहा है 7 साल है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि रहीम की प्रेजेंट एज क्या थी, हमने 5 मानी थी। ठीक है, प्रेजेंट एज ये मानी थी, ये आपके यहाँ पर फ्यूचर की एज थी। ठीक है, तो प्रेजेंट एज रहीम की कितनी थी, 5 साल थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 35 साल होगी कि नहीं होगी। यानी कि रहीम की जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट एज होगी वो कितने साल होगी, रहीम की प्रेजेंट एज होगी आपके यहाँ पर 35 साल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा रहा था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। बायलैंग्वेज क्वेश्चन है, यानी कि दोनों भाषाओं के अंदर लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। आप जिसके अंदर कंफर्टेबल हो आप उसके अंदर पढ़ सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। मैं जो है राजस्थान से हूँ बेसिकली, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टोटल हिंदी चलती है, इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं है। और मुझे जो है इंग्लिश के अंदर थोड़ा मेरा हाथ जो है तंग है। तो दोस्तों आप जो यहाँ पर समझ सकते हो इस बात को। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुधीर और आशीष की जो वर्तमान आयु है वो उसका जो अनुपात है वो 5:7 है। ये आपका यहाँ पर सुधीर है, ये आपके यहाँ पर आशीष है। इनकी जो प्रेजेंट एज का जो आपको रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5:7। उसके बाद दे रखा है कि 12 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कर दी। हम जो यहाँ पर पास्ट लिखेंगे क्योंकि पास्ट के अंदर बात कर रहा है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के अंदर 5:7 दे रखा है। 12 वर्ष पहले यानी कि अगर मैं 12 वर्ष यहाँ पर पहले चलूँ, ठीक है, यानी कि अब से 12 वर्ष घटा दो, पहले से 12 वर्ष यहाँ पर जोड़ दूँ, तो उनका आयु का अनुपात कितना था, 1:2 था। तो दोस्तों आपसे अब बोला है कि सुधीर की आज से 5 साल बाद एज क्या होगी। दोस्तों हमें सबसे पहले प्रेजेंट एज पता होना चाहिए, तब हम उसके अंदर 5 साल जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही वाला आपको यहाँ पर सवाल होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर रेशियो सेम करना है। इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप जो है 2 है। इसको 2 से इंटू कर देता है गैप के यहाँ पर सेम करने के लिए। तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 2:4 और यहाँ बचेगा आपके पास 5:7। ठीक है, दोनों के बीच के यहाँ पर कितने यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। लेकिन बेसिकली आपसे आपको बोला है 12 साल पहले, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 12। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर 4। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर हो जाएगी आपके यहाँ पर 5, यानी कि 5 से इंटू करेंगे हम। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 साल होगी। और आपसे प्रेजेंट एज नहीं पूछ रहा, प्रेजेंट एज के अंदर आपसे आपको बोला है कि 5 साल बाद कितनी होगी। तो दोस्तों 5 साल में इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो दोस्तों 25 साल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी कि 25 साल हमारा आंसर है। ऑप्शन के बारे में बात करते हो दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा घटिया क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं था। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे आप पूछा जा रहा है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र और अरविंद की जो आयु का अनुपात है वो यहाँ पर 6:5 है। ठीक है, 6:5 है। ये ज्ञानेंद्र है भाई साहब या अरविंद है। ठीक है,
उसके बाद में उनकी आयु का जो योग है वो 55 वर्ष है, तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या एज होगा, यानी कि रेशियो क्या होगा, ये प्रेजेंट एज के अंदर दे रखा है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इन दोनों का जो आयु का यहाँ पर योग है वो 55 साल है। दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पर कितने का रेशियो दे रखा है, 11 रेशियो दे रखा है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 55 साल दे रखी है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके पास 5 साल। ठीक है, यहाँ तक समझ बैठी। तो दोस्तों आपसे आप बोल रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद, तो दोस्तों अब प्रेजेंट में उनकी एज क्या है, प्रेजेंट में एज 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो दोस्तों 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 साल होगी। उसके बाद में यहाँ पर इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, इसकी प्रेजेंट एज 25 साल होगी। उसके बाद में प्रेजेंट एज का भी रेशियो नहीं पूछ रहा, प्रेजेंट एज के बाद में उसके बोल रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद, यानी कि इन दोनों में 7 वर्ष ऐड कर देता हूँ मैं। दोस्तों उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 37 रेशियो 32 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा घटिया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं, माता पिता की औसत आयु, ठीक है, ये आपके फादर हो गए, ये मदर हो गए, और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, डॉटर यानी कि पुत्री दे रखी। ठीक है, माता पिता की औसत आयु जो है वो कितनी वर्ष है, 40 वर्ष है। तो मदर प्लस फादर की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 40 गुणा 2। ठीक है, अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने ये लाइन जो है कैसे लिख दी है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 80 ईयर आ गई दोनों की योग। उसके अंदर बोला कि माता पिता और पुत्री की औसत आयु का यहाँ पर औसत आयु जो है वो 30 दिन है, यानी कि मदर प्लस फादर प्लस डॉटर, इनकी टोटल एज कितनी आएगी, 90 ईयर आएगी, नहीं आएगी। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि पुत्री की औसत की आयु क्या होगी। ये आपके यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से माना तो इक्वेशन पहली हो गई, इक्वेशन दूसरी हो गई। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो दोस्तों यहाँ पर डॉटर की एज कितनी आएगी, 90 माइनस 80, यानी कि 10 ईयर आएगी। ठीक है, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हो दोस्तों ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ही दम नहीं है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा रहा है ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन वापस। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा रहा है वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि मीनू की जो आयु है वो 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है, कितने वर्ष बाद मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ठीक ठाक है। मीनू को आयु की वर्तमान कितना है, 38 वर्ष है। ठीक है, पुत्री यानी कि डॉटर जो है उसकी 8 वर्ष की है, कितने वर्ष बाद मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि इसका रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2:1 में बनाना है। प्रेजेंट में रेशियो जो है वो 38 रेशियो आपका यहाँ पर कितना है, 8 है। ठीक है, अब जो है अब इस क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पर बरवली नहीं कर सकते, आप जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना, आपका यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ए के हिसाब से देखोगे तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों की एज में 22 साल बढ़ा दूँ, ठीक है, तो क्या हमारे पास ये वाला रेशियो आ रहा है, नहीं आ रहा। आप जो यहाँ पर चेक करना, 38 प्लस मैं यहाँ पर 22 जोड़ूंगा तो दोस्तों 50 साल बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है। 22 प्लस 8 करूंगा तो दोस्तों ये रेशियो बन रहा है क्या, 22 प्लस 8। ठीक है, 22 प्लस 8 बोले तो दोस्तों ये जो रेशियो बनेगा यहाँ पर ये गलत हो गया, 22 प्लस 38 प्लस 22 जोड़ोगे 30 आएगा, 60 आएगा, इसको यहाँ पर 30 आएगा, यानी कि 2:1 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मास्टर को तो यहाँ पर ऑप्शन एक पहले ही दिख रहा है, तो वो ऑप्शन एक ही चेक करके दिखाएगा, आगे हमें चेक करके नहीं दिखाएगा। मैं आपको बता दूँ और भी आप यहाँ पर चेक कर देते हो, चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक और चेक करके दिखा देता हूँ। 25 आपको बता देता हूँ, 38 प्लस आपका यहाँ पर 8 है, इसके अंदर 25 साल में जोड़ूंगा, इसके अंदर भी 25 साल जोड़ूंगा, तो दोस्तों आपका ये वाला रेशियो नहीं बचेगा, क्योंकि 38 प्लस 25 जोड़ोगे ये आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 8 और 5 13, 3 2 5 यानी कि 63 आपका यहाँ पर ये बचेगा, और 25 प्लस 8 यानी कि आपका यहाँ पर 33 बचेगा। ये किसी प्रकार से 2:1 में नहीं कटेगा, तो दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए होगा यही आपका यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि एक महिला जो है अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यानी कि एक मदर है जो अपने यहाँ पर सन से कितनी बड़ी है, 28 साल बड़ी है। ये बोला जा रहा है 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद यानी कि दोनों की यहाँ पर एज 3-3 साल बड़ी होगी। ठीक है, सन की भी आपके यहाँ पर 3 साल बड़ी होगी। ठीक है, तो उसकी जो पुत्र की आयु की यहाँ पर दोगुनी हो जाएगी, ये आपसे अब बोला जा रहा है, ये आपका पर स्टेटमेंट हो गया। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर मदर की अगर आपने एज निकाल दी तो दोस्तों आपको इसकी सन की भी एज निकल जाएगी। किस प्रकार से निकालोगे, मदर की जगह जो है आप यहाँ पर सन की वैल्यू रख दो, सन प्लस 28, यानी कि यहाँ पर वैल्यू रखोगे एस प्लस 28, 28 और 3 31 आ जाएंगे, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर एस आ गई, ये आपके यहाँ पर 2s आ गई, ये 6 आ गई। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी बची, एस की वैल्यू बची 31 - 6, यानी कि कितने साल बचा, 25 साल, यानी कि उसका जो बेटा है उसकी एज कितनी है,
25 साल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। इससे ज़्यादा बेस्ट और इससे ज़्यादा शॉर्ट जो इनका आंसर है वो आपको यहाँ पर और किसी चैनल पर देखने नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो ठीक ठाक क्वेश्चन था। क्या बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि माँ ने पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, ये मैं मदर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसकी यहाँ पर डॉटर लिख देता हूँ। ये आपके यहाँ पर पास्ट की एज है, ये प्रेजेंट की एज है और ये फ्यूचर की एज होगी। ठीक है, क्या बोली जा रही है उसकी मदर द्वारा, आपसे आपको बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पहले यानी कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें नहीं पता है, प्रेजेंट एज के से हम देखेंगे 7 वर्ष पहले। ठीक है, 7 वर्ष पहले अगर हम देखेंगे तो दोस्तों उनकी जो 7 वर्ष पहले उनकी जो आयु थी, ये मदर की आयु 7 गुना थी उसकी बेटी की आयु से। अब से 3 वर्ष बाद यानी कि अब चलते हैं फ्यूचर में अगर 3 वर्ष बाद देखूँ तो 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु जो है मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 3 गुनी ये 1 आ जाएगी। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपसे अब बोला कि प्रेजेंट में उनकी यहाँ पर आयु बताओ नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट में आयु बतानी है उनकी। तो दोस्तों हम जो है सबसे पहले इनका रेशियो बराबर कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की क्या अंतर दे रखा है, यहाँ पर 6 का अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। मैं इसको यहाँ पर 6 का करूँगा तो 3 से इंटू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़। तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या रेशियो बचेगा, 7:1 और यहाँ बचेगा आपके पास 3 दूनी 6, यानी कि आपके बचेगा 3 3 9 और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बार आप जो है प्रेजेंट एज को यहाँ पर भूल जाओ। ठीक है, प्रेजेंट एज को भूल जाओ तो दोस्तों आपके यहाँ पर टोटल गैप यानी कि पास्ट से फ्यूचर तक का टोटल गैप कितना दे रखा है, 10 यूनिट का दे रखा है, यानी कि 10 वर्ष का दे रखा है। और हमारे पास एक्चुअल में गैप कितने का है, 2 यूनिट का है। तो दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 साल दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 साल आएगी, नहीं आएगी, आएगी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पास्ट की एज थी, ये आपके यहाँ पर फ्यूचर की एज है। तो प्रेजेंट की एज क्या आएगी, प्रेजेंट की एज हम मान लेते हैं कि आपकी X/Y थी। ठीक है, प्रेजेंट की एज हम ये मान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो आपसे आपको बोला कि प्रेजेंट में अगर 7 साल पहले जाए, ठीक है दोस्तों 7 साल पहले यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पास्ट के अंदर उनकी एज क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो दोस्तों पास्ट के अंदर उनकी एज थी 35 रेशियो यहाँ पर कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, यही हो रहा है। तो दोस्तों हाँ अगर हम यहाँ पर पास्ट के अंदर 7 साल पहले गए थे तो दोस्तों प्रेजेंट के लिए हमें 7 साल वापस लाना पड़ेगा, यानी कि दोनों में 7 साल जोड़नी पड़ेगी, इसमें 7 साल जोड़नी पड़ेगी और इसमें भी 7 साल जोड़नी पड़ेगी, यानी कि 42:12। यानी कि जो उसकी मदर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 42 साल है। और उसकी जो डॉटर है उसकी जो यहाँ पर प्रेजेंट एज है वो कितनी साल है, 12 साल है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पर सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपका यहाँ पर लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर एसएससी सीजीएल के 39 शिफ्टों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन था। बहुत कम क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर एज के अंदर पूछे गए थे, आपके टोटल 8 ही क्वेश्चन थे जो आपसे यहाँ पर इस बार एज के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर क्लियर हुए होंगे अब तक के क्वेश्चन। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मित्रों के एक समूह की जो औसत आयु है वो आपके यहाँ पर 27 वर्ष है। हम मान लेते हैं कि मित्रों का जो ग्रुप है उसको यहाँ पर जी मान लेते हैं। ठीक है, उसकी जो औसत आयु हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितने मेंबर है, हम मान लेते हैं कि n मेंबर है। उनके सभी की टोटल आयु कितनी है, 27 वर्ष है, यानी कि औसत आयु है। इसको आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रुप में यहाँ पर 4 नए मित्र आ गए जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि इनकी टोटल आयु कितनी होगी ग्रुप में। यहाँ पर ये 4 मेंबर आए, इन 4 मेंबर को क्या बोलूँ मैं, इन 4 मेंबर को बोल देता हूँ एस। ठीक है, इनकी टोटल आयु कितनी होगी, 100 वर्ष होगी, नहीं होगी, सबकी मिला के कितनी वर्ष होगी, 100 वर्ष होगी। उनमें से शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की जो औसत आयु वो 26 वर्ष हो जाती है। ठीक है, यानी कि ग्रुप में जो है वो 100 वर्ष और आदमी जोड़ दिए। ठीक है, यानी कि 100 वर्ष उनकी एज थी, अगर हम उसको और जोड़ दें और n+4 मेंबर और बढ़ गए तो दोस्तों इनकी टोटल आयु कितनी हो गई, 26 वर्ष हो गई औसत आयु। ये समझ में बैठ रही हैं चीज़ें। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। क्या आएगा, जी की वैल्यू क्या आएगी, पहले यहाँ पर इक्वेशन से जी इक्वल टू आएगा 27n आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, g+10 यानी कि 100 इक्वल टू 26n+4, ये आएगा नहीं आएगा, आएगा। जी की वैल्यू क्या रखूँ मैं, 27n रख देता हूँ। 26n आपका यहाँ पर आएगा, n आपका यहाँ पर बच जाएगा। 100 आपका यहाँ पर यह है, इसको यहाँ पर इधर भेजूँगा, माइनस का 100 आएगा, प्लस 26 × 4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या बचेगी, n की वैल्यू बचेगी 26 × 4, 26 चौके 104, यानी कि ग्रुप के अंदर पहले कितने मेंबर थे, ग्रुप के अंदर आपके यहाँ पर टोटल 4 मेंबर थे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन हुआ आपका क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 के सभी 39 शिफ्टों के अंदर पूछे गए एज के सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत कम समय के अंदर और बहुत अच्छे क्वेश्चन यानी कि बहुत अच्छे तरीके से कराने का ट्राई किया है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके साथ में, अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है, क्योंकि अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों आप बहुत सारे टॉपिक मिस कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस आपका हो गया है, जियोमेट्री आपके ऊपर हो गई है, SICI आपका वो यहाँ पर हो गया है, और एज जो है वो आपके यहाँ पर आज मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर 4 टॉपिक हो चुके हैं। आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना। आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको कौन सी चैप्टर का यहाँ पर सॉल्यूशन करवाना है, टाइम एंड वर्क का करवाना है, किसका करवाना है, आप जो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को 15 पसंद आई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। PDF के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट SSC वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप पहले वाली वीडियो जरूर देखें। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है SSC द्वारा इस बार पूछे गए हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन होगा सबसे स्मार्ट वे के अंदर और सबसे स्मार्ट अप्रोच के अंदर मैंने उनका सॉल्यूशन करवाया है। तो दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको देखिए। एंड दोस्तों आप जो है इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट SSC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।